दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान की इस पवित्र गंगा में आज आपको हम बताएंगे लगनों में सर्वश्रेष्ठ लगन मीन, कि मीन लगन में 3 गुना मंगलिक दोष आपको किस प्रकार से प्रभाव करता है। इस मीन लगन के अंदर तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तीनों होते तो यहां पर राजयोग कारक हैं, सिर्फ यहां सूर्य के कारण नुकसान होता है मीन लगन में। मंगल, चंद्र, सूर्य बैठे हैं तो यहां पर सूर्य नुकसान कर रहा है। सूर्य और मंगल का विवाह स्थान को देखना वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। सूर्य छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग, चोट, बाधा, कर्ज का होता है। जिस भाव में सूर्य बैठेगा उस भाव का नुकसान कर देगा। लेकिन अगर ये किसी भाव में अच्छी जगह पे बैठ जाता है तो भी वहां नुकसान कर देता है, क्योंकि छठे का लॉर्ड होने के कारण, छठे भाव का स्वामी होने के कारण इसके अंदर बुराइयां ज्यादा हो जाती हैं। सिर्फ ये तीसरे भाव में पराक्रम बढ़ा देता है, आदमी को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देता है। छठे भाव में स्वराशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु महान होते हैं। वो व्यक्ति छोटे मोटे आदमी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उस व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची रहती है। रिक्शे वाले से लड़ेगा नहीं, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से लड़ेगा नहीं, लड़ेगा तो सीधा मुख्यमंत्री या कमिश्नर या गवर्नर के साथ उसका टारगेट होता है, क्योंकि सूर्य एक हाई पावर का ग्रह होता है। छठे भाव में ग्रह बैठे हैं तो संतान का स्वास्थ्य यहां पर खराब रहता है। हवन कराने से, पूजा कराने से भगवान राम और कृष्ण दो हिंदू धर्म की रीढ़ हैं। स्वामी विवेकानंद लेटेस्ट रामकृष्ण परमहंस, जब भगवान राम को तकलीफ हुई थी तो उन्होंने समुद्र के किनारे बहुत बड़ा यज्ञ किया था, पूजा की थी, शिव की आराधना की थी। और रावण इतना बड़ा विद्वान था, सीता जी को लेकर के वहां मौके पे आया कि इनका हवन पूरा हो जाए। एक तरफ भगवान पूजा पाठ कर रहे हैं समुद्र के किनारे, और एक तरफ तथाकथित ढोंगी पाखंडी लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में कुछ नहीं होता। एक तरफ राज अभिषेक होता है तो ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ जैसे महान ज्योतिषी राज अभिषेक का वहां पर मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन वहां बोला जाता है कि शनि की 7.5, शनि की महादशा लगी हुई है और ये इसके कारण इनको वनवास हो जाएगा, राज तर्क नहीं हो पाएगा। ये संवाद आता है। और एक तरफ कथा कथित अपना पेट भरने के लोग, ढोंगी व्यक्ति बोलते हैं कि यहां ज्योतिष में मुहूर्त की कोई वैल्यू नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद वेदों को संकलित किया उन्होंने कहा कि महीने में नहीं तो रोज हवन करना चाहिए, हवन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। और एक तरफ कोई पाखंडी और ढोंगी व्यक्ति बोलता है कि विवेकानंद कुछ नहीं, राम कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं, पूजा पाठ करने वाले कुछ नहीं। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा दर्शकों। इसीलिए ज्योतिष एक पवित्र गंगा है। ठीक है, ज्योतिष में भी कुछ लोग बेवकूफ हो सकते हैं, बनाने के लिए बेवकूफ हो सकते हैं, कुछ ढोंगी भी हो सकते हैं। इस दुनिया के अंदर हर पेशे के अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है। डॉक्टर सारे दिल से काम नहीं करते, डॉक्टर भी बेवकूफ बनाते हैं। वकील सारे दिल से काम नहीं करते, वो भी बेवकूफ बनाते हैं। आर्किटेक्ट भी बेवकूफ बनाते हैं और सीए भी बेवकूफ बनाते हैं। इस दुनिया में हर कंसल्टेंट कहीं ना कहीं अपना पेट भरने के लिए किसी ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ तो करता ही है। ऐसे ज्योतिषी भी हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ज्योतिषी सारे कोई एकदम दिव्य ज्ञानी हो गए, मैं तो कहता हूं इस प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ज्योतिष स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ऋषि नारद ने इतना समय लगा दिया ज्योतिष ग्रंथ को लिखने में। क्या ऋषि नारद के बिना हिंदू धर्म एक पद नहीं चल सकता?
उसको भी लोग बोलते हैं आज के पाखंडी कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, काल सर्पयोग कुछ नहीं होता। काल सर्पयोग जब होता तो आदमी के हार्ट को डैमेज कर देता है। मुझे लिख करके दो, मुझे बताओ कि इस कुंडली में ये डेट ऑफ बर्थ मैं बता दूंगा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। मंगलिक दोष कुछ नहीं होता, जिसकी किस्मत में जो लिखा, अरे जब जिसकी किस्मत में जो लिखा है तो किसी की कृपा आने से किसी की तिजोरी तो नहीं बढ़ सकती। जिसकी में लिखा है वो गरीब ही रहेगा फिर तो। दर्शकों, ऐसे पाखंडियों से तो बचने की जरूरत है आपको। यहां पर मंगलिक योग बनता है और यहां पर मंगलिक दोष बनता है। साथ में अगर यहां बुध बैठा हो तो उस बुध के कारण यहां वैवाहिक जीवन टूट जाएगा। यहां कर अष्टम का मंगलिक योग मारक मंगलिक दोष बन जाएगा। अगर किसी की कुंडली में मंगलिक दोष इस प्रकार का बना हुआ है जो मारक है, तो उसके कारण यह तकलीफ यहां पर आ सकती है। इसकी पूजा पाठ कराना अनिवार्य है। वैदिक पूजा कराने से लाभ मिलता है, नग पहनने से लाभ मिलता है, गंडे ताबीज गले में डालने से नजर नहीं लगती है, बच्चे को काला टीका लगाने से नजर नहीं लगती है। इनके ऋषियों के पीछे के कुछ कारण हैं, उनको समझने की जरूरत होती है। मंगल यहां स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है तो आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, पैसा बहुत रहेगा, आपका भाग्य भी अच्छा होगा। लेकिन यहां पर सूर्य का बैठना पिता के लिए हानिकारक हो जाएगा। मंगल सूर्य एक साथ अगर नवम भाव में बैठे हो तो पिता के साथ यहां पर तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग प्लैनेट होते हैं। पिता भी क्रोधी और बेटा भी क्रोधी, बाप बेटे के अंदर यहां तालमेल नहीं बैठेगा। अगर किसी की कुंडली में ऐसा होता है तो पिता को समझदारी से काम लेना चाहिए और बेटे को समझदारी से काम लेना चाहिए। बेटे को इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी कुंडली में शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, सूर्य मंगल एक साथ बैठे, मेरे पिता के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, तो वो दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। कर्म करने से भाग्य की गति ठीक होती है, ये भाग्य पढ़ा जाता है। यहां पर भाग्य और कर्म दो पहिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति भाग्य को नकार नहीं सकता और कोई कर्म को भी नकार नहीं सकता। जब अंग्रेजों पर कोई भीड़ आती है तो बोलते हैं हमारे तो प्लेनेट ठीक नहीं चल रहे, नक्षत्र ठीक नहीं है हमारे। जवान में नक्षत्र और प्लेनेट और भाग्य और कर्म, हर अंधविश्वासी आदमी हो, चाहे अधार्मिक हो, चाहे नास्तिक हो, उसके जवान पे फिर भी आते हैं। एक मैं पत्रकार को सुन रहा था, वो बहुत ज्यादा ज्योतिष के खिलाफ बोलता था। एक दिन वो बेचारा फंस गया तो बोलता है मेरे स्टार खराब हैं। तो मैंने उसकी बात को पकड़ लिया, मैं कहा तुम तो स्टारों को मानते नहीं, तो आज तुम क्यों कहते हैं मेरे स्टार खराब हैं? कहता सॉरी, बोलता है स्टार खराब है। मैं मानता हूं स्टार होते हैं। अगर आज सूर्य अपनी रोशनी बंद कर दे तो ये सारे लोग यहां खत्म हो जाएंगे। आज चंद्रमा अपनी रोशनी खत्म कर दे, सब लोग खत्म हो जाएंगे। यहां पर सरकारी नौकरी का योग मिलेगा, अच्छा रहेगा। आप यहां पर मूंगा पहन सकते हैं। यहां मंगल उच्च होकर के बैठा है, विदेशों से लाभ मिलेगा। मोती पहन सकते हैं, मूंगा भी पहन सकते हैं। भाग्योदय करना चाहते हो, आपका लकी स्टोन या मूंगा है। लेकिन यह ध्यान रखें, क्योंकि इसकी दृष्टि भाव स्वामी पर जब आने के कारण गर्भ नष्ट कर देता है, सजीरण करा देता है। 12वें भाव में 60वें प्रकार का मंगलिक दोष, अगर बुध भी पीड़ित हुआ तो यहां पर दोष आदि के योग बना देता है। तो दर्शकों, मैंने अभी तक आपको 60 प्रकार के मंगलिक दोषों की जानकारी दी। आप भी जानना चाहते हैं घर बैठे, तो आप ये सीडी मंगा सकते हैं। मंगलिक दोष की 3 गुना मंगलिक दोष की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 गुना मंगलिक दोष की जानकारी दी थी और उससे पहले सिंगल मंगलिक दोष की जानकारी भी मैंने दी थी। सिंगल मंगलिक दोष 60 प्रकार का, डबल मंगलिक योग 60 प्रकार का और 3 गुना मंगलिक दोष 60 प्रकार का। 180 प्रकार के ये मंगलिक दोष होते हैं। इसलिए कोई तकलीफ है, पूजा पाठ कराना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी की नग चाहिए, किताब लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 मई लुधियाना, 2 मई जम्मू, 3 पठानकोट व 4 मई चंडीगढ़ में रहूंगा। 5 मई से 20 मई तक दिल्ली में रहूंगा। 21 मई लखनऊ, 22 पटना, 23 रांची, 24 कलकत्ता, 25, 26, 27 व 28 मुंबई, 29 नोएडा, 30 करनाल व 31 मई को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर हैं 09212296090,
098111006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।